नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाला है, आपके जैसे एचएएल का, एनएमडीसी का, डीएफसीसीआईएल का और जो भी एग्जामिनेशन होने वाले पीएसयू का, तो सभी के लिए आपका जो है हेल्पफुल रहेगा। और देखिए, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने कवर किया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, जो कि कंबाइंडली हम यहाँ पे आपके पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी है वो सबका चल रहा है आपका। तो सभी का जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जो भी हमने लेक्चर्स कवर कराया है आपके इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, इंग्लिश हो या फिर जीके का हो आपका, तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो है आपका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी हमने जो है अपलोड कर दिया है साइट पे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आपके डीएफसीसीआईएल का, एचएएल का, एनएफडीसी, डिजिटल एसपी का और साथ में आरएससीबी का, तो इसमें देखिए जो भी जीके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इसके लिए हमने क्योंकि वैलेंट पीडीएफ में कंबाइन करके जो है अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जो है इससे स्टडी कर सकते हैं अपना और प्रिपरेशन कर सकते हैं जीके में, क्योंकि देखिए जीके बहुत ही भास्ट सेक्शन होता है, तो आइडिया नहीं होता है कि हम क्या नहीं पढ़े। तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो जरूर कर लेना, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि हमने एग्जाम ओरिएंटेड ही ये बनाया हुआ है आपका, जितने पीएसयू के एग्जाम आपके होते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर कवर कर लेना, अगर आप लोग उतना नहीं भी कर पाते हैं तो पूरा। तो इसके लिए जो है आप लोग जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए। जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं अपना, जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके अभी इंग्लिश और जीके का खासकर, तो उसके लिए कम्प्रिहेंसिव वे में हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका यहाँ पे, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके के टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं आपके। और साथ में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे इंग्लिश के। तो ये देखिए, कोर्स केवल ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। जो लोग एड फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग एक लिटिल अमाउंट पे करके जो है देख सकते हो यहाँ पे आके, बिना कोई डिस्ट्रप्शन के। और इसके लिए जो है आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप लोग एक कम्प्रिहेंसिव वे में जो है इससे तैयारी आप अपना कर सकते हो। और इसलिए देखिए, जब आप लोग ऐप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरफेस मिलेगा, आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और आपको कोर्स दिख जाएगा। और फिर आपको जो है बाई करने के बाद कंटेंट्स में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इससे अपना परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं जीके और इंग्लिश का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पोर्शन कवर कर रहे थे, तो देखिए जो प्रीवियस क्लास हमारा रहा होगा तो उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी हमने कवर किया था, जिसमें कि इंडियंस जितने भी स्टेट्स है वो हमने कवर किया था, जो बाउंड्रीज में शेयर करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी हिल्स और माउंटेन्स और जो पासेस है और साथ में जो प्लेट्यूज है इंडिया का और वर्ल्ड में जितने भी लेवल पे है, तो वो जो है सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, जो हिल्स आपका रहता है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी इंपॉर्टेंट हिल्स है आपके स्टेट के अंदर में, तो आप लोग इसको याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन आपका में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। तो इसमें देखिए एक आपका एक इम्पॉर्टेंट हिल्स है, जो कि आपका है मिकिर हिल्स है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। इसके बाद देखिए नागालैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे नागा हिल्स है, जो कि नागालैंड के नाम से ही, तो आप लोग इसको इजिली याद कर लोगे। फिर इसके बाद देखिए मेघालय की हम बात करते हैं। तो मेघालय में देखिए यहाँ पे जो है आपका तीन इंपॉर्टेंट है आपका। एक आपका जैसे खासी, जयंतिया, गैरो, तो आप इसको एक एक सीरीज में याद रखना, गैरो, खासी और जयंतिया, गैरो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों हिल जो आपके मेघालय में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। गैरो, खासी, जयंतिया हिल सदी कहाँ पे, मेघालय में आपका है। फिर इसके बाद मिजोरम की देखिए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका जैसे लुसाई हिल्स या फिर मिजो हिल्स है, तो नाम में ही आपका मिजो आ रहा है, तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हो। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हिल्स है आपका, तो उसमें आपका यहाँ पे देखिए डफला हिल्स है, उसके बाद आपका मिसमी हिल्स है, मिरी हिल्स है, एबोर हिल्स है और पटकाई हिल्स है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, तो वो आप लोग इसको देख लेना, एक बार याद आपका हो जाएगा, दो तीन बार आप लोग स्टडी करोगे तो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, कि इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड। तो ये जो है आप लोग अपने से अटेम्प्ट करके बताना है इसका, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए जो हिल्स आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, तो वही आपसे पूछे जाते हैं एक्चुअली एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद कर लेना, हमने लिस्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका पासेस के बारे में, जो कि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ये जो पास है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। और कनेक्टिविटी तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कौन से जगह पे लोकेशन पे है तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि जो पास होता है तो ये एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए जो माउंटेन रहता है, तो माउंटेन में एक आपका जैसे कि एक वहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट होती है जिसमें कि वहाँ से रूट निकलती है। यानी कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं तो वहाँ पे आपका जैसे रूट रहता है जिसके थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मे बी आपका हो सकता है कि वो जो है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता हो, या फिर वो हो सकता है कि कोई एक फेमस प्लेस हो तो दूसरे फेमस प्लेस को कनेक्टिविटी मतलब उसके थ्रू जो है गुजरते हुए जाते हैं हम लोग। तो उस जगह को बोलते हैं हम लोग, मतलब वो जो रोड आपका रहता है एक्चुअली में एक तरीके से जो कि माउंटेन्स पे रहता है आपका, तो उसको बोला जाता है पास। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ट्रेड के लिए, साथ में वॉर के लिए भी। और जो माइग्रेशन रहता है ये इसी रूट के थ्रू होते हैं। जैसे माउंटेन्स है उस पे तो अब आसानी से तो कोई चढ़ नहीं सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर पास जो रहती है तो उसके थ्रू काफ़ी आसानी से जा, क्योंकि वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एक तरीके से। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस है जो कि इनर हिमालय के अंदर में आपके आते हैं ये सारे, तो वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इनका नाम जो रहता है आपका और ये कहाँ पे है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले देखिए आपका है काराकोरम पास है, तो ये जो है आपका लद्दाख रीजन में है। तो अब देखिए पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन ये जो आपका लद्दाख रीजन में आता है आपका। फिर उसके बाद देखिए बुर्जिल पास आपका है, तो ये भी आपका लद्दाख में है। और देखिए कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये जो आपका काराकोरम पास जो है तो ये इंडिया और चाइना कनेक्टिविटी इससे होती है। फिर इसके बाद जो बुर्जिल पास आपका ये भी लद्दाख में ही आपका है। कश्मीर वैली से सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी होती है इसके थ्रू। इसके बाद फिर देखिए आपका है जोजिला पास है। तो जोजिला पास जो है आपका तो ये JNK में आपका है, और साथ में लद्दाख रीजन में भी कुछ पोर्शन इसके आते हैं यहाँ पे। तो ये श्रीनगर से लेह का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका जोजिला पास, ये जम्मू एंड कश्मीर और साथ में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है आपका दोनों में आता है। फिर इसके बाद देखिए बारालाचा पास आपका है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये मनाली टू ले जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपका, मतलब इसी पास के थ्रू होते हुए मनाली से ले जाते हैं लोग। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है छिपकिल्ला पास है। तो छिपकिल्ला पास जो है आपका तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। अब देखिए इसको आप याद भी कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको आप कैसे याद करना है इस तरीके से कि बड़ा लाचा है, तो इसको आप याद करो कि बड़ा लोचा होता है। तो कहाँ पे छिपकिला मतलब कि छिपने में कहाँ लोचा होगा, तो हिमालय में ही होगा, तो हिमाचल प्रदेश है। आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है लिपू लेक पास है। तो लिपू लेक पास जो है तो ये उत्तराखंड में आपका है, और यहाँ से देखिए एंट्री होता है मानसरोवर लेक के लिए। तो ये जो आपका कनेक्टिविटी नहीं पूछा था, लेकिन ये जो पासेस है ये कौन से लोकेशन पे है तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। लिपू लेक पास जो है आपका ये उत्तराखंड में है। तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिए इसको, जैसे कि लिपू लेक, तो कोई लिपू लेक और लिखने के लिए उतरेगा कहीं पे, तो किसी तरीके से याद होना चाहिए आपको ये। फिर इसके बाद देखिए जो और भी देखते हैं हम लोग पासेस देखते हैं, जो कि आपका ये एक्चुअली ये जो आपका नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट के इंडियन की बात करते हैं उधर साइड में ईस्टर्न पार्ट के रीजन में। तो यहाँ पे पहला आपका है नाथुला पास है, तो ये देखिए सिक्किम में आपका है, और यहीं से एंट्री होती है चुम्बी वैली का। फिर इसके बाद देखिए आपका है जेलेपला पास है, तो जेलेपला पास जो है तो ये भी आपका सिक्किम में ही है। तो नाथुला पास देखिए इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम पूछा हुआ, जो कि आपका ये सिक्किम में है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जेलेपला पास है, सिक्किम में ही आपका है। फिर इसके बाद आपका बोमडिला पास आपका है, तो बोमडिला पास जो आपका है तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपका है, और यहीं से तिब्बत के लिए जो है आपका रोड जाता है यहाँ पे। तो बोमडिला पास आपका कहाँ पे है, बोमडिला पास ये अरुणाचल प्रदेश में है आपका। तो आई होप कि ये जो पासेस है जो इम्पोर्टेंट है आपको ये याद हो गया होगा, और आप लोग एक दो बार स्टडी कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है हमने सारा यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद देखिए और भी हम लोग देखते हैं जो कि मिडिल हिमालय के अंदर में जो पासेस आपके हैं। तो ये देखिए मिडिल हिमालय, इनर हिमालय और ग्रेटर हिमालय क्या होते हैं, तो ये हमने ज्योग्राफी वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे हमने। तो उसके पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही आपको देखना है। अब मिडिल हिमालय के अंदर में जो इंपॉर्टेंट पासेस है आपके वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए पहला आपका पीर पंजाल पास है, तो पीर पंजाल पास, और एक आपका है बनिहाल पास। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी आपका है तो ये उसमें आता है आपका पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। तो ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो है आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पीर पंजाल पास जो आपका, तो ये जम्मू से श्रीनगर जो रोड आपका है तो वो इसी के थ्रू पास होते हुए जाता है। और उसके बाद जो बनिहाल पास आपका है तो ये जम्मू टू श्रीनगर जो आपका NH1 है तो वो इसी पास के थ्रू गुजरते हुए जाता है आपका। और जो जवाहर टनल जो है तो ये इसी पास में ही सिचुएटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना है इसको। बनिहाल पास, पीर पंजाल पास जो है आपका ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर उसके बाद देखिए रोहतांग पास है, तो ये काफ़ी ईजी है याद करना। रोहतांग एक जिला भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो रोहतांग पास आपका हिमाचल प्रदेश में है।
और ये जो है कुल्लू से लेके आपका जो केलोंग रोड जो पास आपका, तो ये इसी के थ्रू होते हुए गुजरता है। अब भाई हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसी के थ्रू इसको समझ लेना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपका है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइंस द वेस्टर्न घाट, यानी कि जो ईस्टर्न घाट आपका है जो कि आपका इधर का साइड का, और वेस्टर्न घाट आपका इधर का साइड का है। तो ये देखिए जब ये आते हैं, मतलब कि जो ये आपका घाट है, तो ये दोनों आके एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। तो ये जो है कहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं, तो ये जो है आपका ये नीलगिरी हिल्स जो है आपका, तो ये वहां पे आके ये ज्वाइन करते हैं दोनों, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और नीलगिरी हिल्स पे एक इंपॉर्टेंट पीक भी आपका है, और जिसको बोलते हैं हम लोग दो दो बेटा बोलते हैं हम लोग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका है कि द खारदुंगला पास इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ माउंटेन रेंज। तो खारदुंगला पास जो आपका देखिए कौन से माउंटेन रेंज से आपका ये एसोसिएटेड है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है पीर पंजाल, लद्दाख, बनिहाल या जास्कर। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका होगा दैट इज लद्दाख है। तो जो खरदुंगला पास आपका एक माउंटेन पास है जो कि आपका ये लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, जो कि ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आपका आता है ये। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका होगा खरदुंगला पास जो आपका ये कहाँ से है, ये मतलब कहाँ पे ये रेंज, आप किस रेंज पे ये लोकेटेड है पास आपका, तो ये लद्दाख में है। तो हमने यहाँ पे जो है देख लिया माउंटेन पासेस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट जो प्लेट्यूज है, जो फेमस प्लेट्यूज है पूरे वर्ल्ड के, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स इसके हैं, पॉइंट्स हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए आपका तिब्बतियन प्लेटू है। तो देखिए जो तिब्बतियन प्लेटू आपका है, तो ये कहाँ पे थी, देखिए जो सेंट्रल एशिया जो आता है आपका, तो उस रीजन में आता है। हालांकि ये जो है आपका जो तिब्बतियन प्लेटू है तिब्बत में और चाइना का जो कब्जे में है ये, तो ये उस रीजन में आता है एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ये। तो जो तिब्बतियन प्लेटू है, तो इसको देखिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और ये पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेटू भी है, जिसकी ऊंचाई अगर बात करते थे 45 मीटर है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि इसे पॉपुलरली बोला जाता है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ये हाईएस्ट प्लेटू है पूरे वर्ल्ड का। तो ये आप लोग याद कर लेना इसको। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है कोलोराडो प्लेटू है। तो ये देखिए जो यूएसए का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, तो ये वहाँ पे लोकेटेड है कोलोराडो प्लेटू। और ये जो आपका है, ये जैसे जो ग्रेटर जो रॉकी जो माउंटेन्स है नॉर्थ और ईस्ट साइड में उसके, तो ये वहाँ पे ये बाउंडेड है आपका। बस ये इंपॉर्टेंट आपका है जो कि यूएसए में है कोलोराडो प्लेटू। फिर इसके बाद जो दक्कन प्लेटू है, तो ये कहाँ इंडिया में आपका लोकेशन है इसका, तो ये आपको लोकेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटू है, जो कि इसका हाइट की बात करते हैं तो 600 मीटर है। और ये जो है आपका वेस्टर्न घाट और साथ में जो आपका ईस्टर्न घाट है, तो ये वहाँ पे ये लोकेटेड है आपका दक्कन प्लेटू। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है किम्बर्ली प्लेटू आपका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपका है ये। और ये जो है आपका वोल्केनिक इरेप्शन के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी किम्बर्ली प्लेटू का। तो किम्बर्ली कहाँ पे आपका है, तो प्लेटू होती है ऑस्ट्रेलिया में आपका है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है लॉरेंसियन प्लेटू, तो ये कनाडा में आपका है ये। और इसको देखिए कैनेडियन शील्ड भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आयरन और होते हैं तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं इसमें। तो ये लॉरेंसियन प्लेटू कहाँ पे आपका कनाडा में है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें कि पोटोहर प्लेटू। तो ये देखिए जो पोटोहर प्लेटू आपका है, तो ये पाकिस्तान में आपका है ये। और ये देखिए जो ये आपका है, तो ये जो झेलम रिवर है आपका इस साइड में, तो ये उससे बाउंडेड है आपका, और वेस्ट साइड में इंडस नदी है। फिर इसके बाद अगला देखिए मेसेटा प्लेटू है, तो ये स्पेन में आपका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग स्टे जो कहाँ पे लोकेशन है कंट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट आपका है। मेसेटा प्लेटू जो आपका ये स्पेन में है। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जो झील जो होते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो झील जो होते हैं ना, तो ये एक्चुअली में उस जगह पे ये लोकेटेड होते हैं कि जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई अगर जैसे कोस्टल साइड में हो, या तो फिर कोई एक तरीके से थोड़ा दलदली एरिया हो, या तो फिर वहाँ पे और भी जैसे बर्फ जमे हुए रहते हैं, तो ये ऐसे रहते हैं आपके। तो वो जो लेक्स आपके रहते थे ऐसी जगह पे आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। तो जो मलाबार कोस्ट है आपका, तो यहाँ पे भी लेक्स आपके है, और साथ में लगुन्स भी रहते हैं, और साथ साथ में जो है बैक वाटर जो रहते हैं। तो इन सभी जो चीज़ आपके रहते हैं, तो इनको बोलाता है कयाक भी बोला जाता है एक्चुअली में। तो इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट जो जो यहाँ पे लेक्स हैं आपके इंडिया में, और वो कौन कौन से स्टेट में है, यूनियन टेरिटरीज में है, और उनकी क्या खासियत है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आपको स्टेट वाइज याद रखना होगा, और इसमें से जो कुछ खासियत है इनकी, मतलब जो वो किस लिए फेमस है, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ऊपर का पोर्शन में आते हैं हम लोग नॉर्दर्न साइड में। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लेक्स है, तो उसमें आपका डल लेक हो गया, शेषनाग लेक हो गया, सिमोरी लेक हो गया, और उरल लेक हो गया। तो ये जो है फेमस है, ये आप लोग याद भी किए होंगे अच्छे से, डल लेक, शेषनाग लेक, सिमोरी और उलर लेक है। तो इसमें देखिए जो उलर लेक आपका है,
तो ये जो है सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का, इंडिया का ही नहीं, एशिया का ही सबसे बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये आप लोग याद कर लेना। उरल लेक कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है एक फेमस लेक आपका यहाँ पे आ जाती है, सांभर साल्ट वाटर लेक है। तो जो सांभर लेक आपका है, तो ये कहाँ पे आपका? तो राजस्थान में है। और यहाँ पे जैसे साल्ट का जो प्रोडक्शन भी किया जाता है यहाँ पर आपका। और एक दूसरा आपका पुष्कर लेक भी है। फिर इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आपका महाराष्ट्र की। तो इसमें जो है एक आपका इम्पोर्टेंट है लोनार लेक है। इसका कलर भी चेंज हुआ था फिलहाल में, 3 न्यूज़ भी रहा था। तो लोनार लेक कहाँ पे आपका? तो ये महाराष्ट्र में है। और इसके बाद दूसरा आपका है यहाँ पे बैतरनिया लेक है आपका है। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं केरल की। तो केरल में जो है इम्पोर्टेंट आपका इसमें एक है आपका अस्थामुड़ी लेक, दूसरा आपका कुट्टानड लेक है, और तीसरा आपका भेम्बानर लेक है आपका। तो देखिए जो भेम्बानर जो लेक है केरल के अंदर में आपका, तो ये जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, भेम्बानर लेक। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना इसको। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का जो रीजन आपका है इधर का पोर्शन में आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका है, तो एक आपका है कोलेरू लेक आपका हो गया, दूसरा आपका है पुलिकेट लेक है इसमें। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, कोलेरी और पुलिकेट आंध्र प्रदेश में है आपका। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। तो इसमें जो है आपका इम्पोर्टेंट है, पहला आपका इसमें कोडाई कैनाल लेक है, दूसरा आपका ऊटी लेक है। फिर इसके बाद देखिए बात करते हैं मणिपुर का। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट लेक आपका है लोकटक लेक है। तो ये जो है ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है यहाँ पर आपका, पूरे दुनिया इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है इसके अंदर में। तो मणिपुर का लोकटक लेक जो है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना इसको। फिर उसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं। तो इसमें देखिए विक्टोरिया सागर लेक है, और एक सबसे फेमस आपका है चिल्का लेक है। तो चिल्का लेक जो है ये काफ़ी फेमस है, आप लोग इसको याद कर लेना। चिल्का लेक जो आपका उड़ीसा में है, तो ये लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक है इंडिया का। और इसके साथ में देखिए जो सिक्किम में एक लेक आपका यहाँ पर है, दैट इज चोलामू लेक है। तो ये जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेक है, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो लोकेटेड है आपका, जो कि सिक्किम में है, चोलामू लेक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ लेक्स है जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी से पूछे जा सकते हैं। तो जो भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने यहाँ पे पूरा कलेक्शन किया हुआ है। और डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी का पूरा डिटेल जो वीडियो हमने बनाया हुआ है एसएससी जेई के लिए, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे ओनली कवर कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद देखिए ये तो हमने लेक्स देखा इंडिया का। अब आइए हम लोग देखते हैं जितने भी लेक्स वर्ल्ड बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे है कैप्सियन सी है। तो देखिए जो कैप्सियन सी आपका है, तो ये बहुत सारे कंट्री से जो है अपना शोर लाइन है, मतलब जो अपना इसका शेयर करता है बाउंड्री अपना ये, जिसमें कि आपका कजाकिस्तान, रसिया, और इसके साथ में तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान आपका हो गया। तो ये जो है कंट्री से ये कैप्शन सी आपका, ये जो है इसका मतलब जो बाउंड्री है इसकी, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान आपका ये हो गया। और इसकी खासियत क्या है कि जो कैप्शन सी आपका है, तो ये देखिए इसको जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक भी बोला जाता है इसको। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका है सुपीरियर लेक है। तो देखिए जो सुपीरियर लेक जो है आपका यहाँ पे, तो ये कनाडा और यूएसए के बाउंड्री में आपका आता है, मतलब दोनों के जो बाउंड्री है वहाँ से शेयर होती है इसकी, ये जो सुपीरियर लेक है। और ये जो है लार्जेस्ट ग्रेट लेक के अंदर में बात करते हैं। ग्रेट लेक्स देखिए ये जो 5 लेक्स जो होते हैं आपके यूएसए के अंदर में, तो उसी का एक पार्ट आपका है ये। और ये उसी का सबसे लार्जेस्ट लेक है। लेकिन वर्ल्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये केवल बात करें केवल जो ग्रेट 5 लेक्स है जो यूएसए के अंदर में, उसके कंपेरिजन में बात किया जा रहा है यहाँ पे। बाई वॉल्यूम वाइज वाटर की भी बात किया जाए यहाँ पे, तो ये जो है वाटर इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट है जितने भी कंबाइंड लेक्स है, जो ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो सुपीरियर लेक भी उसी का एक हिस्सा है। तो देखिए जो लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है आपका पूरे वर्ल्ड में बाई सरफेस एरिया, तो वो जो है आपका सुपीरियर लेक के अंदर में ही है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है आपका, ये जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका बाई सरफेस एरिया, तो वो है आपका सुपीरियर लेक ही। कहाँ पे है? तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। फिर इसके बाद देखिए लेक विक्टोरिया जो आपका है, तो ये जो है अफ्रीका का है एक्चुअली में, मतलब कि ये जो है अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक है। लेकिन कौन कौन से कंट्री से अपना बाउंड्री इसके शेयर होते हैं? तो वो आपका युगांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, मतलब कि जो इसके कोस्टल जो हिस्से आते हैं, तो इन सभी कंट्री के अंदर में आते हैं ये। तो लेक विक्टोरिया कहाँ पे आपका है? तो ये अफ्रीका का ही सबसे लार्जेस्ट लेक है। लेकिन कंट्री कौन कौन से इसकी जो ऑफ शोर है वो लिंक होती है इसकी, तो ये है आपका युगांडा, केन्या और तंजानिया। फिर इसके बाद देखिए लोक लेक जो आपका ह्यूरेन लेक जो है, तो ये भी देखिए कनाडा और यूएसए के जो है कंट्री इसके शोर लाइन के साथ होती है। तो इसमें देखिए जो माउंटेनियन आइलैंड आपका है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है, आइलैंड है, आइलैंड लेक है यहाँ पे एक्चुअली, तो ये इसी के अंदर में कंटेंट है। फिर उसके बाद देखिए मिचिगन लेक आपका है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही है ये। और ये देखिए अगर बात किया जाए अगर लार्जेस्ट लेक की, जो कि लोकेटेड है इंटायरली केवल एक कंट्री में,
तो उसके हिसाब से जो है ये मिचिगन लेक है जो कि यूनाइटेड स्टेट का है, वो लार्जेस्ट लेक है इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आपका देखिए बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं आपका यहाँ पे, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान से देखना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए अगला आपका है तंगैनिका लेक आपका है। तो ये जो है आपका ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका वर्ल्ड का, और सेकेंड लार्जेस्ट है बाई वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ये लॉन्गेस्ट की बात कर, लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से जो बाउंड्री जो शेयर होती है शोर लाइन, इसकी कंट्री कौन कौन सा है, तो इसमें आपका बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपका है। फिर इसके बाद देखिए लेक बैकाल जो है, तो ये जो है आपका रसिया में जो है या पूरी तरीके से आता है ये, और ये जो है आपका डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, और लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज फ्रेश वाटर लेक भी है वर्ल्ड का। तो डीपेस्ट लेक जो है, सबसे गहरा जो लेक आपका है पूरे वर्ल्ड का, तो वह है आपका लेक बैकाल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेना। इसके बाद देखिए जो लेक इरी है, तो ये कनाडा और यूएसए में आपका है। इसके बाद जो ओंटारियो लेक है, तो ये भी कनाडा यूएसए में है। इनफैक्ट जो आपका ये जो इरी ओंटारियो जो है, ये ग्रेट लेक जो है, 5 लेक जो होते हैं, तो उसी में आपका आता है, ये सभी उसी के पार्ट है। फिर इसके बाद देखिए जो वोस्टक लेक है, तो ये अंटार्कटिका में है, और ये अंटार्कटिका का लार्जेस्ट लेक है। फिर इसके बाद देखिए लेक टिटिकाका है, तो ये देखिए ये बोलिविया और पेरू में आपका आता है। तो ये देखिए जो सब टिटिकाका लेक है, तो ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी है, मतलब कि यहाँ पे जो है जो नौका विहार जो करते हैं यहाँ पे, तो ये उसके लिए फेमस है आपका। और ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट लेक भी है। फिर इसके बाद देखिए लेक वान है, तो लेक वान जो आपका, तो ये तुर्की में है। तो ये भी आप लोग याद कर लेना, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में। भाई हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका है इसमें कि इन विच कंट्री इज द मेसेटा प्लेटू लोकेटेड। तो देखिए जो मेसेटा प्लेटू है, तो ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका देखिए राइट आंसर स्पेन आपका हो जाएगा। तो ये जो स्पेन में लोकेटेड है आपका। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्वेश्चन आपका सिंपल है कि ओल्डेस्ट और डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि जो लेक बैकाल आपका है, तो ये जो है आपका सबसे डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड का, और ये कहाँ पे है, तो ये रसिया में, हमने आपको बताया था यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आगे भी जो है इसी तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।